प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट है। आज हम दोस्तों बीएसटीसी के ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में आपको सीधे मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है आपका एग्जाम नजदीक दोस्तों है, तो ये जो क्लास है वो अंतिम दिनों की इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करना इस क्लास को देखने के बाद टोटल कितने प्रश्न आपके वो सही होते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने क्या पूछा है। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं। प्रश्न आपसे यह पूछा है दोस्तों कि वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडल दशा होती है उसे क्या कहते हैं। मौसम, जलवायु, ऋतु, चक्रवात। तो उसे दोस्तों कहते हैं जलवायु। क्या कहा जाता है? जलवायु कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है। कमेंट करेंगे दोस्तों। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर। तो अर्ध शुष्क जलवायु दोस्तों है वो अपने कहां पाई जाती है? वो पाई जाती है जोधपुर के अंदर। कहां पाई जाती है? जोधपुर के अंदर। अगला, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात को क्या कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवात होता है उसे क्या कहते हैं? लू कहते हैं, गरज बौछार कहते हैं, मावट कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है दोस्तों उसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। देखिए बात करें दोस्तों सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा के बारे में, है ना, तो देखिए झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी या भरतपुर और करौली। राइट आंसर कौन सा रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा साथियों, सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा प्राप्त करता है झालावाड़ और बांसवाड़ा। कौन सा प्राप्त करता है साथियों? झालावाड़ और बांसवाड़ा दोस्तों। अगला प्रश्न, मिलान करने का सवाल आपसे पूछा है। क्या करना है दोस्तों? आपको यहां पर मिलान करना है। यह है उपआद्र, ये क्या है? उपआद्र है। ठीक है, किस जिले की जलवायु कैसी है वो आपको बताना है। एक तरफ जिले एक तरफ जलवायु है। जैसलमेर की जलवायु है शुष्क, उसके बाद जयपुर की उपआद्र। ठीक है, उसके बाद सवाई माधोपुर की बात करें तो बिल्कुल आर्द्र और झालावाड़ की अति आर्द्र। तो कोड बनेगा 4 3 2 1। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका दोस्तों है वो सही रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। समुद्र से दूरी, अक्षांश से स्थिति, पवन की दिशा, राज्य में बोली जाने वाली बोली। तो आपको पता है कि बोली का इससे कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित है वो बोली, वो नहीं करती है, बाकी सब राइट है। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु दोस्तों हैं वो किन किन जिलों में पाई जाती है। BHHW। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर क्या रहेगा? बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। अगला, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन कहां पाए जाते हैं। शुष्क सागवान की बात करें साथियों, है ना, तो राजस्थान में शुष्क सागवान के वन दोस्तों कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। कहां पाए जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। देखिए गोंद के लिए आपको पता है चौटन। चौटन दोस्तों है जो बाड़मेर के अंदर है, ये स्थान प्रसिद्ध है। बात करें गोंद का दोस्तों अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो सालर होता है ना, सालर, ये गोंद का अच्छा स्रोत है। तेंदू के पत्ते से क्या बनती है? तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, ये भी ध्यान रखना। कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है। कथोड़ी जनजाति होती है साथियों, वो क्या करती है? खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है। प्रश्न आया हुआ है, कथोड़ी जनजाति किस वृक्ष के दोस्तों कत्ता निकालती है, तो कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्ष से कत्ता निकालती है। उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं लेकर आ चुका हूं बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज। इसमें कुल आपको 21 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं मात्र 99 रुपए के अंदर।
तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों और यहाँ से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। इस टेस्ट सीरीज में से काफी सारे क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में सीधे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। विश्व वानिकी उद्यान किस शहर में स्थित है? विश्व वानिकी उद्यान की बात करें साथियों तो ये अपने हैं जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहते हैं? थार का कल्प वृक्ष है वो किसे कहा जाता है दोस्तों, है ना? तो थार का कल्प वृक्ष है वो अपना है खेजड़ी। कौन सा है दोस्तों? खेजड़ी। अगला, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वो राजस्थान में दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, जैसलमेर, बारा या कोटा? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दोस्तों हैं ये अपने कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं साथियों, बिल्कुल आपका राइट उत्तर आ चुका है, वो है दोस्तों कौन सा? जैसलमेर। नेक्स्ट, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर, चूरू के अंदर, सीकर के अंदर, बीकानेर के अंदर? तो त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर दोस्तों तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ा स्थलों के चित्रण के लिए राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर, महानरेश्वर मंदिर में, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, या फिर सासबो मंदिर नागदा? तो राजस्थान का खजुराहो है वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में है? जगत सिंह ने दोस्तों बनाया था जगदीश मंदिर, ठीक है। और ये जगदीश मंदिर है कहां पर दोस्तों? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे, है ना, जगदीश मंदिर किस शहर के अंदर दोस्तों है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उदयपुर के अंदर, ठीक है। उदयपुर के निकट एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है दोस्तों, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? खंभों का अजायबघर किसे कहते हैं साथियों? सोमेश्वर मंदिर, जैन मंदिर रणकपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़? तो रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं दोस्तों? रणकपुर के जैन मंदिर पाली के अंदर है। इसके अंदर कितने खंभे हैं? तो इसके अंदर दोस्तों हैं 1444 खंभे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? खंभों का मंदिर कहते हैं, खंभों का अजायबघर कहते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस सूफी सिलसिले से है? तो इनका संबंध दोस्तों है चिश्ती सिलसिले से, ठीक है। मजार फकरी निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है? मजार फकरी दोस्तों किस जिले के अंदर है ये आपको बताना है। जयपुर के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, यहाँ सवाई माधोपुर के अंदर? बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है वो क्लास को लाइक भी जरूर करे। तो देखिए विद्यार्थियों, मजार फकरी है ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? राइट आंसर क्या रहेगा? डूंगरपुर राइट रहेगा। नेक्स्ट, पटवों की हवेली कहां पर है? पटवों की हवेली दोस्तों है वो जैसलमेर के अंदर है। इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने करवाया था, ठीक है। नाटनियों की हवेली कहां पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों। नाटनियों की हवेली पूछिए आपसे, है ना। तो नाटनियों की हवेली दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले, ठीक है ना, तो कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? फटाफट कमेंट करेंगे। नाटनियों की हवेली जयपुर के अंदर है। कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के रूप में जाना जाता है? कुंडों और बावड़ियों का शहर दोस्तों है बूंदी। बूंदी को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। चांद बावड़ी कहां पर है? आमेर में, सीकर में, आबानेरी में, भानगढ़ में? तो चांद बावड़ी है दोस्तों आबानेरी दौसा के अंदर, ठीक है। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? सरल रानी की बावड़ी, बाटडुकुआ बाड़मेर, रांझी की बावड़ी, महिला बाग दादरा जोधपुर? बात करें साथियों यहाँ पर किसकी अपन? रेगिस्तान के जल महल की, तो वो है बाटडुकुआ बाड़मेर। इसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। जसवंतथड़ा कहां पर है? जसवंतथड़ा को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर को। तो जसवंतथड़ा अपने जोधपुर के अंदर है दोस्तों। इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। किसने? सरदार सिंह ने, ठीक है। जहां जहां से प्रश्न बन सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बूंदी, गेटोर, मंडल या बांडोली?
तो महाराणा प्रताप की छतरी दोस्तों बनी हुई है, ये है बांडोली के अंदर। कहां पर है? बांडोली के अंदर। अगला सवाल आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रही है और ये टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगी, तो बिल्कुल इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर। कौन सी है दोस्तों? मंडोर। नेक्स्ट, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किए। देखो, मीर भोज के समय आपका था सुलेमान। कौन था दोस्तों? सुलेमान। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? चौहानों की शुरुआती राजधानी थी दोस्तों आई छत्रपुर, नागौर। चौहान शासकों में से किस शासक ने बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है? बीसल देव के नाम से किसे जानते हैं? विग्रहराज चौथे, वासुदेव, वाकपति प्रथम या विग्रहराज चतुर्थ? तो विग्रहराज चतुर्थ को दोस्तों क्या है? इसे बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। कानर देव कहाँ का शासक था? तो कानर देव था जालोर का शासक। कानर देव प्रबंध किसने लिखी? तो ये लिखी थी पद्मनाथ ने, ठीक है। मेवाड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? मेवाड़ राजवंश के संस्थापक की बात करें साथियों, ठीक है ना, तो वो थे बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी युद्ध की दोस्तों बात करें, है ना, कब लड़ा गया था? फटाफट कमेंट करेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों है वो कब लड़ा गया था? फटाफट एक बार कमेंट कीजिए। हाँ जी, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों है 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को। जोधपुर शहर की स्थापना कब की या किसने की थी दोस्तों? तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 के अंदर की थी, ठीक है। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जाएगा? विधान परिषद का गठन किया जाएगा साथियों, वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए, हाँ जी, विधान परिषद का गठन किया जाएगा, वो अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहां पर रहेगा अनुच्छेद 169। तो राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है? राजस्थान के अंदर जो विधानमंडल दोस्तों है वो कैसा है? यह है एक सदनीय, ठीक है। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? पहली विधानसभा में 160 सदस्य दोस्तों हैं वो निर्वाचित हुए थे, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया या टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से आप क्या करें दोस्तों, मात्र 99 रुपए के अंदर 21 टेस्ट ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी ऐसी ऐसी क्लासें और भी आती रहेगी, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।